नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनमंच लाइव में। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो कि वार्ड संख्या 8 से भावी जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं और वर्तमान में कुसमा माफी ग्राम पंचायत कुसमा माफी से प्रधान प्रतिनिधि हैं रणविजय सिंह जी। लोगों के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि जितने प्रत्याशी थे सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं, कोई पब्लिक में दिख नहीं रहा है। पब्लिक में तभी दिखते हैं जब उनको पता लगता है कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के जानेंगे आज। जी स्वागत है भैया आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को जी हमारा प्रणाम। और जैसा कि ये तो सही बात है कि कुछ प्रभावित हुआ है क्षेत्र इलेक्शन दूर होने की वजह से, हटने की वजह से सक्रियता कम हो गई है, लेकिन मैं अपनी सक्रियता बरकरार रखा हूँ। थोड़ा सा 15-20 दिनों से आप देखे होंगे घटना हमारे बगल की ग्राम पंचायत कोल्की चमरसन की है, तो काफ़ी प्रभावित ढंग से कई राजनीतिक उहापोह मचा रहा और कई दोषारोपण, प्रत्यारोपण, ये सारी चीज़ें तो राजनीति है। ये सारी चीज़ें अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग इस प्रक्रिया को और फूंक मार तंत्र, जो भी प्रशासनिक तंत्र हो और जो भी मतलब समझदार व्यक्ति हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल मोबिलाइजेशन किया गया पीड़ित परिवार के साथ और जो घटना हुई थी, हालांकि इस पे हम कुछ बोलना नहीं उचित समझेंगे, लेकिन अब क्या किया जाए, बोलना पड़ेगा। काफ़ी पीड़ा है, उस परिवार के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। बस आज नहीं तो कल जो सच्चा, हम ये एक बार जरूर कहेंगे, कहीं कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। अगर कोई सच्चा अगर किसी चीज में सच्चाई है तो आज नहीं तो कल जरूर उभर करके सामने आएगी। और अभी देखिए मैं कोल्की है, वही उसका पीड़ित परिवार का घर है, ये हम लोगों के क्षेत्र में आता है और इसी बाग में हम हैं। हमारा गांव तो काफी दूर है यहाँ से, जबकि यहाँ और भी अन्य लोग हैं, कोल्किया के हैं, सारे लोग हैं। कोल्की हमारा एक समझिए पड़ोसी गांव है, पड़ोसी मित्र गांव है। तो उस विषय पे क्या बोला जाए, बहुत ही दुखद घटना है और जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम आज भी कह रहे हैं। लेकिन जो हम ये भी कहेंगे जो दोष मुक्त हैं, जिसका इस घटना से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसको इस प्रक्रिया में मात्र एक राजनीतिक राजनीति अपनाते, राजनीतिक अराजकता फैलाने की जो सांप्रदायिक मुद्दा रहा है, इसको बृहद रूप देने का एक साजिश किया गया, जो कि गलत है। ऐसी कोई प्रक्रिया जो इस प्रकार की, जो दोषी नहीं है, अभी भी पता करवाइए, आप लोग भी पता करवाते रहिए, करते होंगे, यही लोकलक आपका भी है गांव, तो आप भी सारी सच्चाई जानते होंगे इस विषय पे। तो मैं यही कहूंगा जो दोषी है उसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम तो यहाँ तक अपने गांव में कह दिए, आप पता करवाइएगा, हम सच्चाई कर रहे हैं, खुले मंच पे कर रहे हैं। अगर कोई हमारे गांव का नासिर जो हत्यारा है मिलने गया और हमें खबर मिल गई, तो उससे भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ग्राम पंचायत के माध्यम से। जी ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो दोषी है, जो अभी जेल में बंद है, उससे यदि कोई मिलने भी गया हमारे गांव का, तो अगर वो नजर में आ गया तो हमसे समझिए दुश्मनी रख लेगा, अगर उससे कोई मिलने गया। हाँ, इस तरह का भाव आप रखते हैं, उसके बावजूद आप जो है, आपके ऊपर ये दोष लग रहा है कि आप जो है संरक्षण दे रहे थे। आप बताइए, यहाँ जो घटना हुई, अभी जो पीड़ित परिवार की पत्नी है, उसको हम कुछ नहीं, वो तो कुछ भी कह सकती है भाई, उसका संसार उजड़ गया है। लेकिन कोई संभ्रांत व्यक्ति उस गांव का, जो उसके ससुर हैं, उनसे जाकर के आप बाइक लीजिए, उनसे पूछिए कि इस घटना में उनका क्या रोल है। कोई भी संभ्रांत, केवल उस औरत को, वो औरत अपने गांव के प्रधान के बारे में, अभी 2 साल की नौढ़ा औरत है, अभी 2 साल मुश्किल से 2.5 साल की शादी हुई है, हुआ वह अपने ग्राम प्रधान के बारे में बखूबी नहीं जानती होगी। मेरे बारे में क्या जानेगी वो कि रणविजय हैं कौन। रणविजय नाम एक मतलब अशिष्टता वो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक उसमें हाँ शिक्षा का प्रभाव रहा है, जो अनाप शनाप का लैंग्वेज यूज किया जा रहा था। तो वहाँ के संभ्रांत किसी व्यक्ति से पूछिए हमारे गांव हमारे बारे में,
तब पता चलेगा। उनके ससुर हैं, इंद्रेश हैं, हम्म, एक इंद्रेश है, मैं तो नाम से जानता हूँ। इंद्रेश हैं, परमेश्वर हैं और बांसुड़ी हैं और दिनेश हैं। ये 4 भाई हैं। उन सब से जाकर के पूछिए। बच्चों से और औरत से पूछने से क्या मतलब सच्चाई मेरे प्रति वो उगलेगी कि कौन है रणबीर, जो अभी नहीं जानती जो है, नहीं जानती है तो अभी। केवल एक आरोप लगा और एक भाई रूमर उड़ा। वो तो गई नहीं थी वहां पे, जो लोग कहे उसको वही वो मान ली। वही जबकि आप बताइए, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप इस प्रक्रिया में बताइए कि जो विधिक व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत अगर किसी और का कत्ल हो जाता तो इसका तो संसार गया, जी फिर सारे घर वाले जेल में जाते। बिल्कुल जाते, जो लाभ मिलने वाला है सरकार से जी वो भी लाभ नहीं मिलता। जी बिल्कुल क्या मिलता? कुछ मिलता? नहीं मिलता। एक तो जेल भी जाते, एक तो पति का मर्डर हो गया। जी अब ये लोग कह रहे हैं कि इनकाउंटर इनकाउंटर, वो हम बताइए, अगर हम जरा सा भी दोषी होते इस प्रक्रिया में तो पुलिस हमको छोड़ती? नहीं छोड़ती। दोषी को कोई, इस इतने बड़े तांडव को लेकर के कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर में अपराधी को नहीं छिपाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो पूरा, हम हमारे गांव में जाइए, हम बच्चों को लेकर के कई जगह खोजवाए, ढूंढवाए, नहीं पता चला। आपको दिखाए, एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, वहीं पे सोया था। और अगर ये सारी प्रक्रिया हम लोगों के पास होता तो हम लोग उसको बचाना अगर चाहते तो हम लोग बस से किसी माध्यम से उसको भिजवा दिए होते बाहर। जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, घर में रखता कोई? नहीं बिल्कुल। पूरी छावनी में तब्दील थी हमारी ग्राम सभा, पूरा चप्पा चप्पा हर घर पे। मैं एक, मेरा बैठका है, मेरा एक बैठका है, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं, मेरे ताला पड़ा हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। और बैठका है, वहाँ मैं थोड़ा स्वतंत्रता फील करता हूँ, वहीं पे मेरा रहना होता है। इसके पहले भी हमेशा से वहीं पे मैं रहता हूँ। वहीं कभी एक गांधी बाबा हैं, वो रहते हैं तो भोजन बनाते हैं, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं रहना। और इसलिए ऐसा करते हैं कि कुछ लोग हैं जो हमसे मिलना नहीं चाहते, मतलब घर पे आकर के कुछ पर्दा नसीम औरतें हैं तो वहाँ आने में असुविधा महसूस करती हैं। तो मैं इसी सब कारणों से वहीं पे अपना ठिकाना बना करके वहीं बैठते हैं, वहीं निस्तारण करते हैं लोगों की समस्याओं का।